हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाई विद सौम्या। तो आज एज प्रॉमिस्ड हम लोग करने वाले हैं डिसोल्यूशन के पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, जो करने में तुम्हें मजा आ जाएगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप हो जाएगा कि हाँ, डिसोल्यूशन तो अब मैं गलत कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकती। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको एक चीज बता दूं कि ये है मेरा टेलीग्राम चैनल का स्कैनर जो तुम लोगों को ज्वाइन कर लेना है अगर तुम लोगों को बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के और एंटरप्रेन्योरशिप के फ्री नोट्स चाहिए तो। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जो भी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट है। ठीक है, तो आओ जरा स्टार्ट करते हैं अपना। कल मैंने तुम लोगों को जर्नल एंट्रीज बताई थी और रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखाया था। अब आज हम लोग बोर्ड के पीवाईक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ये है 2025 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं जरा। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन है, तो चुपचाप फॉर्मेट बना लो। ठीक है, चाहे तुम्हें 2 जर्नल एंट्री ही क्यों ना करनी पड़े, बट हमेशा जर्नल एंट्री का क्वेश्चन जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में ही करना है हमें। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अब देखो सबसे पहली क्या दी हुई है, क्रेडिटर्स ऑफ 46,000 एक्सेप्टेड 9,000 कैश। क्रेडिटर्स थे मेरे 46,000 के, जिन्होंने क्या करा 9,000 की कैश एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, और फर्नीचर ऑफ 32,000 इन फुल सेटलमेंट, 32,000 का फर्नीचर और 9,000 की कैश। तो ये चीज कल मैंने तुम लोगों को भी बताई थी कि जब भी हमारे कोई क्रेडिटर्स, हम कोई भी अपनी लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए अपनी एसेट्स देते हैं तो हम उस चीज की जर्नल एंट्री या ट्रांजेक्शन नहीं करते। ठीक है, तो ये लास्ट वाले की तो ट्रांजेक्शन होगी ही नहीं। ठीक है, कि हमने अपना फर्नीचर दे दिया अपने क्रेडिटर्स को पे ऑफ करने के लिए, तो ये लास्ट की तो एंट्री होएगी ही नहीं। जो ये स्टार्टिंग वाला है कि 9,000 कैश एक्सेप्ट कर लिए, इसकी जर्नल एंट्री होगी। और मेरा क्या है, मेरा क्या कहते हैं, फर्नीचर क्या है, मेरी एसेट है। एसेट किस साइड, सॉरी क्रेडिटर्स क्या है, मेरी लाइबिलिटीज हैं। और क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज हम लोग हमेशा किस साइड पे ऑफ करते हैं, डेबिट साइड। तो क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू कैश। ठीक है, 9,000 और 9,000। ठीक है, इसकी नरेशन तुम लोग नीचे लिख सकते हो कि क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड कैश एंड फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट। अगली देखो, अगली दी हुई है मुझे, द फर्म हैड अ स्टॉक ऑफ 20,000। ठीक है, अजीत टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड फॉर रुपीज 18,000। ठीक है, अब सबसे पहले इस स्टॉक को क्या करो, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। स्टॉक था मेरा 20,000 का। ठीक है, दो पार्ट्स में आएगा, एक पार्ट ले लिया अजीत ने, एक पार्ट मेरा चला जाएगा बैंक या फिर कैश के नाम से। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि 40% जो स्टॉक है, 20,000 का स्टॉक है, जिसमें से जो 40% वाला स्टॉक है वो अजीत ने ले लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो 20,000 का तुम निकाल लो 40%, कितना होगा 8,000 अजीत ने ले लिया, तो बचा हुआ 12,000 क्या होगा हमारा, बैंक वाला। ठीक है, अभी 8,000 वाला अजीत ने 10% डिस्काउंट पे खरीदा है। ठीक है, ये जो 8,000 वाला स्टॉक है ये अजीत ने 10% डिस्काउंट पे खरीदा है। अब 8,000 का 8% कितना, 10% कितना होगा, 800 माइनस कर दो। तो अजीत ने जो स्टॉक खरीदा है वो 7,200 का खरीदा है, और वो कह रहा है कि जो रिमेनिंग स्टॉक है वो हमने मार्केट में जाके 18,000 का बेच दिया। 12,000 का रिमेनिंग स्टॉक था, ये हमने मार्केट में जाके 18,000 का बेच दिया। अब इसकी जर्नल एंट्री कर दो। अब स्टॉक है, स्टॉक मेरी एसेट है, तो वो हमेशा क्रेडिट साइड रियलाइज होता है। जब अगर स्टॉक क्रेडिट साइड रियलाइज होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट आएगा क्रेडिट में। ठीक है, तो डेबिट में क्या क्या आएगा, एक तो अजीत का नाम आएगा। ठीक है, क्योंकि अजीत ने खरीदा, अजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, दूसरा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। 7,200 का अजीत को दिया था और 18,000 का हमने कैश या बैंक में बेच दिया था, तो टोटल कितने का बिका हमारा, 25,200। ठीक है, अगली इस पे आओ एंट्री पे। अगली देखो क्या दे रखी है, विभा वॉज अपॉइंटेड लुक आफ्टर डिसोल्यूशन वर्क।
which she was allowed a remuneration of 16,000. Vibha agreed to bear dissolution expenses. Actual dissolution expenses हुए 15,000 paid by विभा. विभा ने कहा था कि मैं फॉर्म के डिसॉल्व करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी, और विभा ने कहा था कि जो भी डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस हैं वो मैं ही बियर करूंगी. डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस हुए थे 15,000. विभा की रेमुनरेशन कितनी दी थी हमने? 16,000. ठीक है, तो क्या करो, विभा को जब हम रेमुनरेशन देंगे तो विभा को हम रेमुनरेशन देंगे डेबिट साइड, है ना. हाँ, जब हम विभा को रेमुनरेशन देंगे तो विभा को हम रेमुनरेशन देंगे डेबिट साइड. ठीक है, तो डेबिट क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट. तो ये हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू विभास कैपिटल. ठीक है, कितने रुपए से? 16,000 से. ठीक है, जितनी हमें उसे रेमुनरेशन देनी है. ठीक है, फोर्थ एंट्री देखो. फोर्थ दिया हुआ है अजीत लोन ऑफ 45,000 वॉज सेटल्ड एट 42,000. अजीत का जो लोन था वो 45,000 का था, वो हमने 42,000 में सेटल कर दिया. तो जब भी हम लोन की एंट्री करते थे हम क्या करते थे? पार्टनर को डेबिट करते थे. अजीत लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक. अब यार देखो 45 लाख का उसका लोन था. ठीक है, हमने कितने में सेटल करा? 42,000 में. तो जो ये जो बीच में 3,000 की डेफिशिएंसी हुई है, ठीक है, ये कहाँ जाएगी? रियलाइजेशन में. टू रियलाइजेशन 3,000. ठीक है, अगली एंट्री पर आते हैं. फिफ्थ सॉरी, फिफ्थ देखो. अ मशीन विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वॉज टेकन बाय विभा एट ₹23,000 वेयर इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू वॉज 28,000. एक मशीन थी अनरिकॉर्डेड. मशीन क्या होती है हमारी? एसेट, मतलब अनरिकॉर्डेड एसेट थी. ठीक है, जो विभा ने ले ली 23,000 रुपए की, जिसकी वैल्यू थी 28,000 रुपए. हमें क्या मतलब, विभा ने जितने के लिए, हमें तो उससे मतलब है. ठीक है, और मशीन क्या है मेरी? एसेट है. एसेट्स है तो किस साइड रियलाइज होगी? क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड रियलाइज होगी तो क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट कौन होगा? विभा, क्योंकि विभा ने ली थी. ठीक है, तो ये हो जाएगा विभास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. ठीक है, और अमाउंट क्या आ जाएगा यहाँ पे? अमाउंट आ जाएगा 23,000, जितने की विभा ने खरीदी है. ठीक है, अगला देखो. सिक्स्थ दिया हुआ है द फर्म had a debit balance of 20,000 in the profit and loss account on the date of dissolution. फर्म का डेबिट बैलेंस है. अगर फर्म का डेबिट बैलेंस है तो क्या करो? पार्टनर्स को डेबिट कर दो और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दो. देखो कोई रेशो दिया हुआ है क्या विभा और अजीत का? नहीं दिया हुआ. तो जब भी कोई रेशो नहीं गिवन होता है तो हम हमेशा क्या कंसिडर कर लेते हैं? 1:1. ठीक है, अब देखो कितने का बैलेंस है? 20,000 का है. तो बांट दो ये दोनों पार्टनर्स में. तो ये कर दो तुम अजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट विभास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कितना था? 20,000 का. दोनों को कितना कितना मिल जाएगा? 10,000 और 10,000. ठीक है, बस हो गया. ये था 2025 में आया हुआ क्वेश्चन तुम्हारा डिसोल्यूशन में से. क्या तुम लोगों को इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आना चाहिए? नहीं आना चाहिए. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चंस में तुम लोगों को अपने मार्क्स इंक्रीज करने हैं. ठीक है, देखो अब अगला है हमारा 2024 का. ठीक है, देखते हैं. अब देखो इस क्वेश्चन में भी जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन है. सबसे पहले बना लो अपना फॉर्मेट, उसके बाद आ जाओ एंट्रीज पे. अब देखो, नितेश एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट फॉर 11,000 was written off as bad debts in a previous year paid 70% of the amount. नितेश हमारा एक कस्टमर था जिसका क्या था? बेड डेप्ट हो गया था. मतलब क्या था हमारा? नितेश हमारा डेटर है. ठीक है, क्या हो गया था? नितेश बेड डेप्ट हो गया था पिछले साल. ठीक है, अब उसने क्या करा? उसने 70% अमाउंट पे कर दी. सबसे पहले तो देखो हमारी अमाउंट कितनी थी? 11,000. 11,000 का 70% नितेश ने पे कर दिया. मतलब नितेश ने कितना पे करा हमें? 7,700. ठीक है, और डेटर्स क्या होती है मेरी? एसेट्स होती हैं. एसेट्स किस साइड रियलाइज होती हैं? हमारी क्रेडिट साइड. जब एसेट्स क्रेडिट साइड रियलाइज होंगी तो डेबिट क्या होगा? कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है, अमाउंट क्या आएगी? 7,700 और 7,700. ठीक है,
अगला देखो, अगला क्या है, अगला है सैलरी क्रेडिटर्स अमाउंटिंग ₹40,000 वर सेटल्ड एट अ 20% डिस्काउंट। मेरे जो क्रेडिटर्स हैं, ये तो थे मेरे डेटर्स, मेरे जो क्रेडिटर्स हैं वो हैं 40,000 के। मैंने उन्हें कहा भैया मैं तुम्हें 20% का डिस्काउंट, मैं 20% का डिस्काउंट लूंगी तुमसे, ठीक है। तो मैंने अपने क्रेडिटर्स को कितना पैसा दिया, 20% का डिस्काउंट निकाल लो, चाहे इनकी 80% की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो मेरे क्रेडिटर्स ने मुझे 8,000 का डिस्काउंट दिया, 40,000 पे वो लोग मुझे 8,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मैं उन्हें पेमेंट कितने का कर रही हूँ, 32,000 का, ठीक है। अब क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स मेरी लाइबिलिटीज होती है, और लाइबिलिटीज हमेशा हम लोग डेबिट साइड पे ऑफ करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। अमाउंट क्या आ जाएगी 32,000, और इधर भी 32,000, ठीक है। अगला देखो, अगला दिया हुआ है कि राधा टुक ओवर इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹23,000 एट 20,000। राधा ने इन्वेस्टमेंट ले ली, जो 23,000 की इन्वेस्टमेंट थी वो राधा ने 20,000 रुपए की ले ली, ठीक है। अब लिख दो, इन्वेस्टमेंट क्या होती है मेरी, एसेट्स, एसेट्स हमेशा हमारी क्रेडिट साइड रियलाइज होती है, तो रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, तो डेबिट कौन हो जाएगी, राधा। तो ये हो जाएगा राधास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अमाउंट क्या आएगी 20,000, ठीक है। फोर्थ देखो, फोर्थ दी हुई है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट शो कर रहा है हमें डेबिट बैलेंस। अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो क्या होगा, पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। पार्टनर्स देख लो कितने हैं, राधा और सुधा है, और कोई रेशियो भी नहीं गिवन है इनका, तो हम क्या करेंगे 1:1 कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। कर दो, ये हो जाएगा राधास कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुधास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। 18,000 का था, दोनों में क्या हो जाएगा 9,000 और 9,000, ठीक है। अगला देखो फिफ्थ, सुधाज लोन अकाउंट, लोन अमाउंटिंग टू 15,000 वॉज पेड। सुधा का लोन था जो 15,000 रुपए का था, वो पे हो गया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सुधाज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, 15,000 15,000, ठीक है। सिक्स्थ देखो क्या दिया हुआ है, सिक्स दिया हुआ है कि मशीनरी वर्थ ₹1,00,000 वॉज टुक ओवर बाय क्रेडिटर्स ऑफ 85,000 इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर्स को हमने अपनी मशीनरी दे दी, 1,00,000 की जो मेरी मशीन की वैल्यू थी वो मैंने क्रेडिटर्स को 85,000 में दे दी फुल सेटलमेंट पे, ठीक है। तो जब भी हम अपनी कोई एसेट्स, अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए देते हैं, तो इस केस में क्या होता है, नो एंट्री, ठीक है। तो ये था 2024 का क्वेश्चन। 2024 का एक क्वेश्चन और था रियलाइजेशन अकाउंट का, या फिर ये पता नहीं मैंने किसी और सेट में से उठा लिया है और वो दूसरे में आया था, तो एक बार वो भी सॉल्व करते हैं। मैं एक सेकेंड वो खोल लूँ। अब देखो, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें लेफ्ट साइड में, जहाँ पे हमें बोला गया है कि आरती वंदना, सॉरी अर्चना वंदना और आरती पार्टनर्स हैं फर्म में 5:3:2 में, डिसोल्यूशन हो गया, ये चीजें हुई हैं, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है ये हमें, ठीक है जी। बनाते हैं, चलो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। अरे देखो, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या होती है, जितनी भी एसेट्स दी हुई हैं डेबिट साइड में डालना शुरू करो। टू इन्वेस्टमेंट 80,000, टू प्लांट 1,00,000, टू स्टॉक 40,000, टू डेटर्स 50,000, ठीक है। कैश एट बैंक नहीं आता रियलाइजेशन में, ठीक है।
इधर देखो लाइबिलिटी साइड देखो, जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ता है, नहीं आएगा। ठीक है, क्रेडिटर्स 60,000 डाल दो क्रेडिट साइड, टू क्रेडिटर्स 60,000। ठीक है, अब नीचे देखो इन्फॉर्मेशन हमें क्या क्या गिवन है। एसेट्स रियलाइज्ड हो गई, किस किस रेट पे, डेटर्स 40,000 कर दो रियलाइज्ड। अभी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है इसके बारे में, मतलब बाय बैंक के नाम से कर दो। डेटर्स कर दिए हमने 40,000 के रियलाइज्ड, स्टॉक हमने कर दिया 50,000 का रियलाइज्ड, और प्लांट हमने कर दिया 60,000 का रियलाइज्ड। सॉरी, 1,50,000 की मैंने यहाँ पे क्या करी, एसेट्स अपनी रियलाइज कर दी। ठीक है, ये 1,50,000 है, 1,50,000। ठीक है, अगली चीज देखो क्या लिखा है, 25% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वॉज टेकन बाय वंदना एट 18,000 एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वॉज टेकन ओवर बाय अर्चना एट 20% लेस देन द 10% लेस देन द बुक वैल्यू। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट कितनी गिवन थी मेरे को, यहाँ पे लिख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट जो थी वो थी मेरी 80,000 की। ठीक है, अब 80,000 में क्या हुआ, कुछ इन्वेस्टमेंट ले ली वंदना ने, कुछ इन्वेस्टमेंट ले ली हमारी अर्चना ने, है ना, हाँ अर्चना आंटी ने ले ली। ठीक है, अब कैसे ली है, किस रेशो में ली है, 25%, मतलब 25% और 75%, ये भी मैं तुम्हें बता दूं, 25 और 75 मतलब किस रेशो में ली है, 1:3 में। ठीक है, अब इसका कर दो 1:3 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 जा, मतलब 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट ली है वंदना ने और 60,000 की इन्वेस्टमेंट ली है अर्चना ने। ठीक है, अब देखो जरा वंदना वाली इन्वेस्टमेंट क्या कह रहा है कि वंदना ने इन्वेस्टमेंट ले ली 18,000 की। ठीक है, ये जाएगी वंदना के नाम से। ठीक है, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट अर्चना ने ली 10% लेस देन द बुक वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की, 60,000, 10% लेस देन मतलब 6,000 कम पे, मतलब कितने की ली वंदना ने, सॉरी हाँ अर्चना ने 54,000 की। ठीक है, तो डाल दो एसेट साइड, बाय वंदनास कैपिटल 18,000 और बाय अर्चनास कैपिटल 54,000। ठीक है, अगली चीज देखो, एक्सपेंसेस हुए रियलाइजेशन के 20,000 रुपए जो आरती ने पे करे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू आरतीज कैपिटल। ठीक है, 20,000 रुपए। अब जरा मैच करो चीजों को। ठीक है, इधर इन्वेस्टमेंट हो गई, प्लांट रियलाइज हो गया, स्टॉक रियलाइज हो गया, डेटर्स रियलाइज हो गए, क्या रह गया, सिर्फ क्रेडिटर्स की पेमेंट रह गई। क्या क्रेडिटर्स की पेमेंट का जिक्र है पूरे क्वेश्चन में, नहीं है, तो जितने इन क्रेडिटर्स के बनते हैं उतने पैसे इन्हें दे दो, टू बैंक क्रेडिटर्स 60,000। ठीक है, अब देखो किस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, इस साइड का टोटल आ रहा है 2,10,000 और 2,10,000 और 18,000, 2,28,000, 2,28,000 और 54, 32 और 52, 82 आ रहा है क्रेडिट वाली साइड का टोटल। ठीक है, यहाँ मैं लिख लेती हूँ 2,82,000। ठीक है, अब देखो डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 80, ऐसे कर लो चाहे तो, 1,90 और 80, 1,70। ठीक है, 1,70 है ना, 1,70 और 80, 2.5 लाख। नहीं यार, कोई गलती हुई क्या मेरे से, 6,000। ठीक है, टोटली करने में कोई गलती हुई है शायद मेरे से, है ना, रुको, 80 और 80, 160 और 1,00,000 260। ठीक है, 260 और 90,000, 3,50,000, ये इसका टोटल ज्यादा आ रहा है डेबिट साइड वाली का, 3,50,000, तो इधर भी डाल दो तुम 3,50,000। ठीक है, 3,50,000 में से 282 माइनस कर दो, 3,50,000 में से 282 तो 8, और इधर बचे 4, 14 में से 8 गए, 68,000 आंसर आएगा तुम्हारा। ठीक है, 68,000 का आया हमारा बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, ये 68,000 तीनों पार्टनर्स में बांट दो, अर्चना, वंदना और आरती। ठीक है, 68,000 थे और इनका रेशो क्या था,
5:3:2 डिवाइडेड बाई 10, मतलब टोटल आया इनका 10। ठीक है, तो 68 इंटू 5 कर दो 40, 0 नीचे 4 ऊपर, और 30 और 4 34 है ना। तो 34,000 तो आ गया ये शेयर अर्चना का। फिर उसके बाद 68 इंटू 3, ठीक है, 3 8 जा 24 और 2, ठीक है, 3 6 जा 18, 18 और 2 20 है ना। तो 20400 आ गया इसका, वंदना का। अगला देखो, अगली कौन है, आरती। आरती का कितना आ जाएगा, 6800 इंटू 2, 8 6 जा सॉरी 8 2 जा 16 और 12 और 1 13, 13,600। ठीक है, 13,600 आ गया हमारी आरती का। ठीक है, ये था, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था पिछले साल, सॉरी 2024 में। ठीक है, अब आगे देखो और करते हैं 2023 का क्वेश्चन। अब देखो, ये है हमारा 2023 का क्वेश्चन, जिसमें हमें इसमें भी रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाना है। ठीक है, तो अब बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट अपना। यहाँ पे हम ऊपर डाल देंगे रियलाइजेशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ जो भी इनके पार्टनर्स के नेम है, अगर फॉर्म का नेम नहीं दिया तो आदिश और श्रेयांश। ठीक है, अब सबसे पहले एसेट्स ट्रांसफर करना शुरू करो। कैश एट बैंक नहीं आता रियलाइजेशन में, डालो स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, प्रोविजन लाइबिलिटी साइड डाल देंगे, डालो टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू डेटर्स, टू प्लांट। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो क्या क्या था, स्टॉक डाल दिया, इन्वेस्टमेंट डाल दिया, डेटर्स डाल दिया, प्लान डाल दिया। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। ठीक है, ये पार्टनर्स कैपिटल में दोनों पार्टनर्स में बच जाएगा। इधर देखो क्रेडिटर्स डाल देंगे। ठीक है, आदेश का लोन ट्रांसफर कर देंगे, मिसेस आदेश का लोन ट्रांसफर कर देंगे, श्रेयांश का लोन नहीं आएगा, और हम जनरल रिजर्व जाता है उसमें, वैसे भी इसमें जाता है जनरल रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल में बच जाता है। ठीक है, डाल दो क्रेडिटर्स डाल दो और मिसेस आदेश लोन डाल दो, बाय क्रेडिटर्स और बाय मिसेस आदेश लोन। ठीक है, अब इनकी अमाउंट डाल दो, स्टॉक 24, इन्वेस्टमेंट 30, डेटर्स देखो 20,000 के डेटर्स थे, जिसमें से 2,000 वो हो गए डेप्ट, वो हुए 20,000 के यहाँ पे डेटर्स डाल दो, 2,000 का यहाँ पे डाउटफुल डेप्ट्स डाल दो। ठीक है, प्लांट देखो, प्लांट कितना है, प्लांट है 1,00,000 रुपए का, वो डाल दो। इधर देखो क्रेडिटर्स हैं 90,000 के, और मिसेस आदेश का लोन है 30,000 का। 90,000 के क्रेडिटर्स और आदेश का लोन है 30,000 का। ठीक है, अब क्या करो, अब देखो क्या क्या है, डेटर्स रियलाइज्ड 17,000 और प्लांट 10% मोर देन द बुक वैल्यू। ठीक है, प्लांट था कितने का, 1,00,000। ठीक है, मतलब क्या हुआ, प्लांट अपनी बुक वैल्यू से 10% ज्यादा का रियलाइज हो गया। ठीक है, 1,00,000 का 10% क्या होता है, 10,000। ठीक है, तो प्लांट रियलाइज हो गया हमारा 1,10,000 का। ठीक है, और डेटर्स 17,000 के लिख दो। किसी ने लिए नहीं है तो बाय बैंक के नाम से आएंगे, प्लांट 1,10,000, डेटर्स 17,000। ठीक है, और देखो और क्या क्या गिवन है,
आदेश प्रॉमिस टू पे मिसेस आदेश लोन एंड टुक अवे स्टॉक एट 20,000। ठीक है, आदेश ने कहा कि मैं अपनी बीवी का लोन पे करूंगा 30,000 रुपीज का है जो, तो वो यहाँ पे किस नाम से आएगा? अगर आदेश लाइबिलिटी पे कर रहा है तो आदेश के ही नाम से आएगा। ठीक है, टू आदेश कैपिटल अकाउंट 30,000। ठीक है, और उसने ये भी कहा है कि मैं स्टॉक ले लूंगा 20,000 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पे डाल दो बाय आदेश कैपिटल 20,000। ठीक है, यहाँ क्या लिया इसने? ब्रैकेट में लिख दो स्टॉक। ठीक है, अगला पढ़ो। श्रेयांश took away half of the investment at 10% discount and remaining investment realized at 4,500। ठीक है, इन्वेस्टमेंट लिख लो। इन्वेस्टमेंट कितने की थी मेरी? 30,000 की थी। 30,000 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 50,000 50,000। ठीक है, इसमें क्या होगा? आधी जो इन्वेस्टमेंट है वो ले ली श्रेयांश ने और आधी जाएगी बैंक के नाम पे, मतलब 50% कितनी हो जाएगी? 15,000। ठीक है, अब आधी जो इन्वेस्टमेंट है वो श्रेयांश ने ले ली 10% के डिस्काउंट पे। 15,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 10% का डिस्काउंट, मतलब 1,500 का इसको डिस्काउंट दे दो। ठीक है, मतलब कितने की खरीदी श्रेयांश ने? 13,500 रुपए की। ठीक है, और ये जो बची हुई थी ये हमने मार्केट में 4,500 की बेच दी। ठीक है, एंड रेस्ट रियलाइज एट 4,500। ठीक है, तो यहाँ पे डाल दो बाय श्रेयांश कैपिटल इन्वेस्टमेंट 13,500। ठीक है, और बाय बैंक इन्वेस्टमेंट 4,500। ठीक है, आगे देखो क्या दिया हुआ है? क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10,000। क्रेडिटर्स कितने थे मेरे? 90,000 के मेरे क्रेडिटर्स थे, जिनसे मैंने कहा भैया 10% का डिस्काउंट दे दो मुझे प्लीज। तो 90,000 के थे, 10% का डिस्काउंट दे दो, 9,000 का डिस्काउंट मिलेगा। क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया हमने 81,000 पे टू बैंक। क्रेडिटर्स 81,000। ठीक है, आगे देखो एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 7,000। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हो गए 7,000 रुपए के हमारे, वो भी डाल दो। टू बैंक के नाम से ही आ जाएंगे वो भी यहाँ पे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 7,000। ठीक है, टोटल कितना आ गया यहाँ पे? 88,000। और तो कुछ नहीं बचा मुझे लगता है। ठीक है, एक बार सारी एसेट्स देख लो। स्टॉक रियलाइज हो गया, हो गया। इन्वेस्टमेंट हो गई, हो गई। डेटर हो गए, हो गए। प्लांट हो गए, हो गए। इधर से क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया। आदेश ने अपनी वाइफ का लोन पे कर दिया और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस आ गए। ठीक है, अब क्या करो? टोटल करके आंसर निकाल लो। इस साइड आएगा तो इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा वो टू प्रॉफिट। ठीक है, इस साइड आएगा तो इस साइड आ जाएगा हमारा बाय लॉस। ठीक है, और कुछ नहीं होगा। ये है, ये 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो सेम इसमें भी हमें यही बोल रहा है वो कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है तुम्हें, तो करते हैं ऐसे। सबसे पहले अपनी एसेट्स ट्रांसफर करना शुरू करो। लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स। ठीक है, डालो। टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू स्टॉक, टू डेटर्स, और एक प्रोविजन भी है तो प्रोविजन हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, इधर से देखो इधर क्या क्या ट्रांसफर करना है हमें। क्रेडिटर्स ट्रांसफर करेंगे, रोहन का लोन नहीं करेंगे, मिसेस रोहन लोन करेंगे ट्रांसफर। ठीक है, तो इधर लिख दो बाय क्रेडिटर्स ठीक है, अब अमाउंट ट्रांसफर कर दो। लैंड एंड बिल्डिंग 3,50,000, स्टॉक 3 लाख, डेटर्स 2 लाख। फिर जो प्रोविजन था वो था 10,000 रुपए का। ठीक है, क्रेडिटर्स देखो, क्रेडिटर्स थे 70,000 के और मिसेस रोहन लोन था 20,000 का। क्रेडिटर्स डाल दो 70,000,
और मिसेस रोहन का लोन 20,000। ठीक है, अब क्या करना है, हमें अपनी एसेट्स को रियलाइज करना है और अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना है। देखो जरा कैसे करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग एंड स्टॉक वर सोल्ड फॉर रुपीज 6 लाख। ठीक है, मतलब लैंड और बिल्डिंग और स्टॉक को हमने रियलाइज करा 6 लाख रुपए का। ठीक है, डेटर वर रियलाइज 10% लेस देन द बुक वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे बाय बैंक के नेम से डाल दो। लैंड एंड बिल्डिंग, अच्छा लैंड बिल्डिंग एंड स्टॉक। अच्छा, लैंड बिल्डिंग एंड स्टॉक बोला है उसने, 6 लाख रुपए का हमने रियलाइज कर दिया। अगर 6 लाख ईच लिखता तो मतलब लैंड एंड बिल्डिंग भी 6 लाख की रियलाइज करी है और स्टॉक भी 6 लाख का रियलाइज करा। यहाँ पे इसने क्या करा, इसने इन तीनों चीजों को एक साथ ही रियलाइज कर दिया 6 लाख रुपए का। ठीक है, तो ये था लैंड बिल्डिंग एंड स्टॉक, 6 लाख रुपए का। ठीक है, डेटर्स को कह रहा है कि डेटर्स को 10% कम की वैल्यू पे रियलाइज करा। डेटर्स कितने थे मेरे, 2 लाख रुपए के थे। डेटर्स थे मेरे 2 लाख रुपए के, इसको 10% कम पे रियलाइज करा, मतलब 20,000 रुपए कम पे, तो डेटर्स रियलाइज करे हमने 1,80,000 रुपए के। ठीक है, लिख दो इसको यहाँ पे, डेटर्स 1,80,000। ठीक है, आगे देखो आगे क्या दिया हुआ है। Mrs. Rohan's loan was settled by giving her an unrecorded computer of 22,000। मिसेस रोहन का लोन कैसे सेटल हुआ कि हमने क्या करा, मिसेस रोहन को एक अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर दे दिया 22,000 रुपए का। तो ये बात तुम्हें भी पता है कि जब हम अपनी कोई भी लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए अपनी एसेट दे देते हैं तो हम उस चीज की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते ही नहीं है। तो इसीलिए मिसेस रोहन के लोन वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी ही नहीं। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो। राकेश पेड ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ 20,000 इन सेटलमेंट ऑफ 30,000। ठीक है, मेरे जो क्रेडिटर्स थे, मेरे क्रेडिटर्स थे 70,000 के। ठीक है, 70,000 में से क्या हुआ, राकेश और बैंक दो हिस्सों में बटे हैं। ठीक है, राकेश ने क्या करा, क्रेडिटर्स पे कर दिए 20,000 रुपए के। ठीक है, 30,000 वाले जो क्रेडिटर्स थे, ठीक है, वो राकेश ने 20,000 रुपए के पे कर दिए, मतलब ये ऐसे बटे थे 20,000 और 40,000 वाले। ठीक है, तो 30,000 के जो क्रेडिटर्स थे वो राकेश ने 20,000 पे कर दिए, और बाकी के जो क्रेडिटर्स थे कुछ दिया नहीं हुआ तो उन्हें हम एज इट इज के एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख दो, एक तो नाम आ जाएगा बाय राकेश कैपिटल 20,000, दूसरा नाम आ जाएगा टू बैंक क्रेडिटर्स 40,000। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या दिया है, रोहन लोन वॉज फुल्ली सेटल्ड एज 18,500। तो रोहन का लोन तो आता ही नहीं है। ठीक है, नहीं एक सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, रोहन का लोन कितना था, रोहन का लोन था 20,000 रुपए का, मतलब हमें रोहन को रोहन ने हमें लोन दिया था 20,000 रुपए का। ठीक है, अब क्या हुआ, रोहन का लोन हमने सेटल कर दिया 18,500 रुपए में। तो फर्म को रोहन को पैसे देने में कितना फायदा हुआ, लोन रीपेमेंट करने के बाद 20,000 का लोन देना था, हमने रोहन को कहा कि हमारे पास 18,500 रुपए है, हम तेरे को 18,500 रुपए दे सकते हैं। रोहन ने कहा ठीक है भाई कोई नहीं, 18,500 दे दो। तो रोहन को 18,500 देने में फर्म को कितने का प्रॉफिट हुआ, 1,500 रुपए का। और प्रॉफिट किस साइड जाएगा हमारा, क्रेडिट साइड। ठीक है, बाय प्रॉफिट ऑन रोहन्स लोन 1,500 रुपए का। ठीक है, बस अब और कुछ नहीं है इसमें, दोनों साइड्स का टोटल करो, जो साइड ज्यादा आएगी, अगर आंसर इस साइड आता है तो ये आ जाएगा टू प्रॉफिट और ये पार्टनर्स में बट जाएगा, अगर इस साइड आता है तो ये आएगा बाय लॉस और ये भी पार्टनर्स में बट जाएगा। ठीक है, ये था हमारा 2020 का बोर्ड का PYQ। ठीक है, अब अगला चलते हैं, अगला है हमारा 2019 का, इसमें भी हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट ही। रियलाइजेशन अकाउंट अब बना के तुम लोगों को बड़े मजे आ रहे होंगे। ठीक है, इसको भी बना लेते हैं। यहाँ पे ना अगर तुम लोगों को थोड़ी सी डिस्टरबेंस की आवाज आ रही हो ना, तो प्लीज थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पे आसपास ही किसी के घर पे काम चल रहा है। ठीक है, अब 2019 वाला देखते हैं हम, क्या क्या दिया हुआ है, बैंक नहीं आएगा, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल में बट जाएगा। ठीक है, डालो स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट।
ठीक है, यही थी ना एसेट्स, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इधर से डालो क्रेडिट क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिट क्रेडिटर्स आएगा, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड आएगा, मिसेस आशीष लोन आएगा, कनव लोन नहीं आएगा, बाद में देखते हैं इसको, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा 4000 रुपए का। ठीक है, डालो बाय ट्रेड क्रेडिटर्स, बाय एक था हमारा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एक था हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एक चीज और थी, क्या था, जनरल रिजर्व तो आएगा, मिसेस आशीष लोन। ठीक है, ये भी डालते हैं बाय मिसेस आशीष लोन। ठीक है जी, अब ट्रांसफर करो, स्टॉक 24,000, डेटर्स 19,000, स्टॉक 24,000, डेटर्स 19,000, फिर फर्नीचर 40,000, प्लांट 2,10,000, इन्वेस्टमेंट 32,000, फर्नीचर 40,000, प्लांट 2,10,000 और इन्वेस्टमेंट 32,000। इधर से देख लो, ट्रेड क्रेडिटर्स 42,000, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 60,000, ट्रेड क्रेडिटर्स 42,000, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 60,000 और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन 4,000 और मिसेस आशीष लोन 9,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन 4,000 और मिसेस आशीष लोन 9,000। ठीक है, अब आ जाओ अपने मेन काम पे। आशीष एग्री टू टुक ओवर फर्नीचर एट 38,000 एंड पे ऑफ मिसेस आशीष लोन। ठीक है, देखो आशीष ने कहा कि मैं फर्नीचर ले लूंगा 38,000 में, और बेचारा इतना अच्छा इंसान है, कह रहा है कि ना मैं अपनी वाइफ का लोन भी पे कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे लिख दो बाय आशीष कैपिटल। क्या लिया इसने, फर्नीचर लिया था, स्टॉक लिया था, इसने लिया था फर्नीचर 38,000। ठीक है, दूसरा इसने क्या कहा कि जी मैं अपनी वाइफ का लोन भी चुका दूंगा। ठीक है, टू आशीष कैपिटल लोन आंटी का 9,000 रुपए। ठीक है, अगला आओ, अगला क्या है, डेटर्स रियलाइज 18,500 एंड प्लांट रियलाइज 10,000 मोर। ठीक है, डेटर्स थे मेरे 19,000 के, जिन्हें हमने रियलाइज कर दिया 18,500 का बाय बैंक, डेटर्स लिख दो 18,500 के, और ये प्लांट कह रहा है कि 10% मोर पे रियलाइज हुए। ठीक है, अब प्लांट देखो, प्लांट है हमारा 2,10,000, 2,10,000 का 10% कितना होता है 21,000, कर लो टोटल। तो मेरे जो प्लांट है वो 2,31,000 पे रियलाइज हो गया। ठीक है, लिख देंगे प्लांट 2,31,000। आगे बढ़ो, Kanav took over 40% of stock at 20% less than the book value. Remaining stock was sold at the gain of 10%. ठीक है, देखो जी स्टॉक है हमारे पास, स्टॉक को दो हिस्सों में बांट दो। ठीक है, 40% और 60%। ठीक है, 40 और 60 मतलब किस रेशो में बांटा है स्टॉक को, 2:3 में। ठीक है, स्टॉक था कितने का 24,000 सॉरी 24,000 के स्टॉक को तुम 2:3 में बांट दो। ठीक है, क्या आएगा ये 4,4800, 48 इंटू 2, एक सेकेंड, हाँ यही आएगा 4,800 ही आएगा। हाँ ठीक है, हाँ 4,800 इंटू 2 कर लो, 9,600 वाला ले लिया हमारी कनव ने। ठीक है, और बाकी का ये जो बचा हुआ था ये ले लिया बैंक ने। ठीक है, तो ये जो बचा हुआ है ये होगा 14,400। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि जो कनव वाला है, कनव ने 20% कम की वैल्यू पे लिया है। ठीक है, तो 9,600 का 20%, ठीक है 9,600 का 20% निकाल लो तुम, कितना आएगा 1920 का डिस्काउंट लिया है कनव ने स्टॉक लेने के लिए। ठीक है, तो 9,600 में से 1920 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 0
मतलब 8, 6 और 7, ठीक है। तो ये ले लिया कनव ने। अब अगला है 14,400। 14,400 वाला वो कह रहा है कि हमने 10% के गेन पे बेच दिया। अब तो कितना गेन होगा, 1440 का गेन हो जाएगा। इसे प्लस कर देंगे, ध्यान रखना डिस्काउंट को माइनस करते हैं, प्रॉफिट को प्लस करते हैं। तो ये हमने बेच दिया 15,840। डाल दो इधर, जो बचा हुआ स्टॉक है पहले वो डाल दो, जो तुमने बैंक के नाम से बेचा, 15,840, ठीक है। फिर डाल दो हमारा बाय कनफ्स कैपिटल, 9 कितना आया था, 9 नहीं 7680, ठीक है। और देखो और क्या क्या है, आगे क्या दिया है, ट्रेड क्रेडिटर्स टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल। ट्रेड क्रेडिटर्स ने इन्वेस्टमेंट ले ली, तो क्या इस चीज की ट्रांजैक्शन शो होगी, नहीं होगी। कनव एग्रीड टू टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन एट एन एग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ 12,000। कनव ने कहा कि डिसोल्यूशन मैं करवाऊंगी जिसपे तुम लोग मेरे को 12,000 की रेम्यूनरेशन दोगे, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या होगी हमारी, एंड बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंसेस वर 8,000। हमने जर्नल एंट्रीज में पढ़ा था जितने का हमारा वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, रियलाइजेशन की रेम्यूनरेशन जितनी तय होती है फिर हम उसे उतनी ही देते हैं। तो कनव के साथ रेम्यूनरेशन तय हुई थी 12,000 रुपए की, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ट्रेड क्रेडिटर्स हो गए, इन्वेस्टमेंट ले ली, प्रोविडेंट फंड का पेमेंट कर दो इधर, टू बैंक है ना, हाँ टू बैंक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है। कितना आएगा, 60,000। इन्वेस्टमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व चला गया, ठीक है। मिसेस का लोन पे कर दिया था आशीष ने। क्या करो, टोटल करो, अगर इस साइड आंसर आता है तो वही हमारा टू प्रॉफिट आ जाएगा, इस साइड आएगा तो बाय लॉस आ जाएगा, ठीक है। ये था 2019 का रियलाइजेशन का क्वेश्चन। अगला 2018 का है, इसमें क्या बनाना है, इसमें रियलाइजेशन अकाउंट के साथ कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट भी बनाना है, ठीक है। इसको भी देखते हैं। अब देखो जरा, 2018 में एक क्वेश्चन आया था रियलाइजेशन अकाउंट का ही, जिसमें हमें ये बोला था कि रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाओ और बैंक अकाउंट भी बनाना है तुम्हें, ठीक है। तो आओ जरा बनाते हैं। देखो जरा, सबसे पहले बनाएंगे हम अपना रियलाइजेशन अकाउंट। सॉरी, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। एसेट्स ट्रांसफर करनी शुरू करो। टू प्लांट 2,20,000, टू इन्वेस्टमेंट 70,000, टू स्टॉक 50,000, टू डेटर्स 60,000, बैंक नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल में जाता है, नहीं आएगा, ठीक है। इधर से डालो, क्रेडिटर्स बाय क्रेडिटर्स 75,000, बाय बिल्स पेबल 40,000, बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी 35,000, ठीक है। एसेट्स और लायबिलिटीज को मैंने ट्रांसफर कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं जरा हमें एडजस्टमेंट्स क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि surgeon was appointed to realize assets and discharge the liabilities. Surgeon received 5% commission on the sale of assets except cash and was bear all the expenses, ठीक है। जब हम अपनी सारी की सारी assets को realize कर देंगे तो उसका 5% कमीशन जो है वो ये सर्जन, सर्जन ही है ना इसका नाम, सृजन, सॉरी सृजन लेगी या लेगा, जो भी है ये, ठीक है। अब एसेट्स रियलाइज दे रखे हैं, एसेट्स की रियलाइज वैल्यू रियलाइज करना शुरू करो बाय बैंक के नेम से। सबसे पहले आएगा प्लांट 85,000, फिर दिया हुआ है स्टॉक 33,000, फिर दिया हुआ है डेटर्स 47,000,
ठीक है, आगे देखो, इन्वेस्टमेंट वॉज रियलाइज एट 95% ऑफ द बुक वैल्यू। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितनी की थी मेरी, 70,000 की थी। ठीक है, 70,000 की इन्वेस्टमेंट थी मेरी, 95% की बुक वैल्यू पे रियलाइज हुई है ये। ठीक है, अब एक सेकेंड रुकना जरा, कर लो, 95 7 जा 5 3 63 और 63 और 3 66। ठीक है, तो ये रियलाइज हुई है 66,500 की इन्वेस्टमेंट हमारी। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड रुकना बस यार, एक ना चीज देख रही थी मैं बस। हाँ, चाहे तो तुम यहाँ पे 75,000 का 9500 निकाल लो, या फिर तुम क्या कर सकते हो, 70,000 का 5% भी निकाल सकते हो। ठीक है, 70,000 का 5% आएगा 3500, तो इसमें से जब तुम 3500 माइनस कर दोगे तो भी 66,500 ही आएगी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। ठीक है, इधर हो गया था थोड़ा सा कैलकुलेशन। ठीक है, लेकिन 5% निकालना इज आसान, फिर उसके बाद उसमें से माइनस कर देना, बस ये चीज ध्यान रखना। अगला देखो, अगला क्या गिवन है हमें, The firm had paid 7,500 for an outstanding repair bill not provided earlier। ठीक है, एक लाइबिलिटी अराइज हुई थी हमारी आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल की, जिसके लिए फर्म ने 7,500 पे करे हैं। तो इसको लिख दो बाय टू बैंक आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। ठीक है, 7,500। अगला देखो, and contingent liability in respect of bills receivables discounted with the bank had also materialized and had to be discharged for 15,000। ठीक है, क्या हुआ था, एक हमारी और लाइबिलिटी थी, एक बिल डिस्चार्ज की 15,000 रुपए की, या फिर ये कह दो कि एक बिल, हाँ हाँ हाँ, यही थी हाँ, एक 15,000 की लाइबिलिटी हमारे पास और थी। ठीक है, तो ये भी डाल दो तुम टू बैंक के नाम से। अगला देखो, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू 3,000 वर पेड बाय सृजन। ठीक है, जितने भी हमारे इसके रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस थे वो सृजन ने पे करे, पर सृजन से तो हमारा कमीशन भी वो हुआ था ना, कि ये कमीशन भी लेगी 5% का। हाँ, तो अभी इसको नहीं देंगे कमीशन, इसको कमीशन के टाइम पे देंगे, अभी इसकी सैलरी वैलरी छोड़ो। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, प्लांट रियलाइज हो गया, हमारी इन्वेस्टमेंट रियलाइज हो गई, स्टॉक रियलाइज हो गया, डेटर्स रियलाइज हो गया। लाइबिलिटी पे ऑफ करना शुरू करो, टू बैंक के नाम से ही जाएगी वो भी, क्रेडिटर्स 75,000, कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। ठीक है, उसके बाद बिल्स पेबल 40,000, फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी 35,000। ठीक है, अब देखो जरा, हमने इसको सृजन को कितना कम करा था, जितने की हमारी एसेट्स जाएंगी और लाइबिलिटीज डिस्चार्ज होंगी उसका 5% सृजन को मिलेगा। ठीक है, टोटल लगाओ, टोटल करो जरा, ये कितना आएगा, 35 और 47 और 33 कर लो, आसान रहेगा, 47 और 33, जीरो नीचे वन ऊपर, 80,000। ठीक है, हाँ 80,000 ये हो गया, 80 और 85 165, 165 ओके 160 और 60 कर लो, हाँ 160 और 60 कर लो, 160 और 60 हो गए हमारे पास 220। ठीक है, 231,500 है ना, हाँ इसका टोटल आएगा 231,500। ठीक है, अब इसमें तुम 70 70 140 150 और ऐड कर लो, 231,500 में से 500 में 150 और ऐड कर लो। ठीक है, तो इधर का जो हमारा टोटल है वो आ जाएगा 005 150, हाँ 1 और 8 और 3381500। ठीक है, अब एक बार इधर का भी टोटल करते हैं, इधर का करो 220 और 70 290 290 और 110 10 ले लो 3 और 4। ठीक है, 4 लाख तो यहाँ तक का टोटल आ गया। ठीक है, अब आगे का करो 4 और 4,10,000
और 4,20,000, ठीक है, 4,20,000, 5,00,000, 5,70,000, 5,70,000 और 70, नहीं नहीं नहीं, हाँ 5,70,000, 6,40,000। एक सेकेंड, कुछ गलती हुई है मुझे लगता है मेरे से, सेकेंड रुकना जरा। हाँ देखो, सृजन जो है वो सेल ऑफ एसेट्स पे कमीशन लेगी, ठीक है, और सेल ऑफ एसेट्स मतलब मेरी रियलाइज एसेट्स कितनी आई हैं, 3,31,500। तो हमको ना सृजन को इसी का कमीशन देना है टू सृजन कैपिटल। हाँ, मुझे इसे 3,31,500 का ही कमीशन देना है सृजन को। काम के टाइम पे क्यों, क्या बदतमीजी है ये। देखो कितना है, 3,31,500 इंटू 5, ये तो इसी से कट जाएगा, 5 को कर लो, 5 1 जा 5 6 7, 5 नीचे 1 ऊपर, 10 और 1 11, है ना। तो इसका कमीशन आएगा सृजन का 11,575, ठीक है। अब टोटल कर लो। मैंने वैसे इधर का टोटल कुछ ज़्यादा ही गंदा करा था, मेरे को ऐसा रियलाइज हो रहा है। देखो ज़रा, 2,20,000 और 2,20,000, अच्छा ये 2,20,000 था यार, नहीं नहीं नहीं, सही तो करा, 2,90,000 और 2,90,000 में मैं 1,10,000 और ऐड कर दूँ, 3 4, हाँ यहाँ तक का टोटल तो 4,00,000 ही आएगा, ठीक है। फिर उसमें 4,10,000, 4,20,000, ठीक है। 4,10,000, 4,20,000, है ना। 5,00,000, 5,70,000, 6,00,000, 6,40,000, रुक जरा, 2,20,000 प्लस 70,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 75,000 प्लस 15,000 प्लस ये 7,500 है, जिसे मैं ये 75,000 ऐड कर रही हूँ, सॉरी। हाँ ये 7,500 है, 15,000 प्लस 7,500 प्लस 75,000 प्लस 40,000 प्लस 35,000 प्लस 11,575, ठीक है। तो यहाँ का हमारा जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 5,84,075, ठीक है। इसी टोटल को यहाँ लिखो, 5,84,075, ठीक है। इसमें से माइनस कर दो 3,81,500, ठीक है। तो ये मेरा लॉस आएगा रियलाइजेशन अकाउंट पे 2,02,575 का, है ना, 2,02,575, ठीक है, बाय लॉस। अब इसको क्या करो, इसमें को पार्टनर्स में बांट दो। क्वेश्चन कहाँ गया मेरा, ये रहा। रेशियो क्या है, रेशियो है 2:1, ठीक है, ठीक है। ये आया लॉस और ये हमने तीनों इनमें पार्टनर्स में 2:1 में अपना लॉस बांट दिया, ठीक है। अब बनाते हैं जरा पार्टनर्स कैपिटल। तीन पार्टनर्स हैं, सृजन, रमन और मनन, ठीक है। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इनके इनिशियल्स लिख रही हूँ, तुम लोग पूरा पूरा लिखना वहां पे, ठीक है। SRM, पर्टिकुलर्स SRM, ठीक है। जिसकी कैपिटल जिस साइड दी है उससे ऑपोजिट साइड डाल दो, ठीक है। देखो सृजन और रमन की कैपिटल क्रेडिट में दी है, डेबिट में दी है, क्रेडिट में डाल दो।
बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, सृजन की है 2 लाख, रमन की है 1.5 लाख, मनन की यहाँ पे दी है, इधर डाल दो टू बैलेंस बीडी, मनन की 10,000। लॉस आया है हमारा क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में डाल दो टू लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, और क्या क्या डालने वाला है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ था, कितना है? 80,000 का है। 2:1 में बांट दो, 5:16 जा। ठीक है, बांट दो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 32,000, 32,000 और 16,000। ठीक है, सृजन को कमीशन दिया था, इधर लिख दो बाय कमीशन सृजन के हिस्से में 11,575। ठीक है, और किसी पार्टनर ने कुछ लिया था क्या? नहीं लिया था, है ना? बस, और तो कुछ नहीं है। टोटल करो, आंसर निकाल लो। ठीक है, टोटल करो 10,000 और 16,000, 26,000, 26 और 40, 66, 66,0515। ठीक है, इधर लिखो 66 नहीं 66,515। जीरो क्या लिखा मैंने बीच में, ये कुछ 6 लाख हो गया ना। 66,515, 66,515 यहाँ लिख दो 66,515। तो ये आ जाएगा हमारा बाय बैंक। ठीक है, इधर से लो 1.5 लाख, इधर डालो 1.5 लाख, 1.5 लाख में से 32 और 81, 1 और 3, 1,10,000, 1,10,000 और 1,13,000 30, है ना? 1,50,000 में से 1,13,000 30 माइनस करो तो आएगा 36,970। ये आ जाएगा टू बैंक के नेम से। ठीक है, इसका भी क्या करो, इधर का टोटल करो 211,575, 211,575। ठीक है, इसमें से भी सेम वही अमाउंट माइनस होगी, तो ये आ जाएगा 98,545। ठीक है, ये आ गया टू बैंक। अब बनाना है हमें बैंक अकाउंट। ठीक है जी, बैंक अकाउंट भी बना देते हैं हम। जो चीज डेबिट में है उसे क्रेडिट में डाल दो, जो चीज क्रेडिट में है उसे डेबिट में डाल दो। ठीक है, देखो जरा, एक तो ये सारी की सारी चीजें आएंगी, यहाँ तक कि बैंक के ही नाम से आई थी। ठीक है, तो इन सबको डाल दो, टोटली डाल दो चाहे तो इन सबका, है ना? हाँ, 75 और 15 90, 90 और 40 130, 160, 165 और 165 और 75 100। क्या करा मैंने? 72,500। इधर डाल दो टू रियलाइजेशन, सॉरी बाय रियलाइजेशन 172,500। ठीक है, एसेट साइड जो ये टोटल आया था 231,500 का, इसको डाल दो डेबिट में, टू रियलाइजेशन 231,500। ठीक है, कैश का बैलेंस कितना गिवन था हमें? ये रहा बैंक का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस गिवन है, ये डाल दो इधर
टू बैलेंस बीडी, पहले ओपनिंग बैलेंस ही डालना था, मैंने गलती कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद मनन की कैपिटल आई थी हमारी क्रेडिट में, तो इसको डेबिट में डाल दो। टू मनन्स कैपिटल 66515, इन दोनों की आई थी यहाँ पे, तो इन दोनों की यहाँ पे डाल दो। बाय सृजन्स कैपिटल, ठीक है, 98545 98545, ठीक है। बस जहां भी बैंक दिख रहा है उसको तुम्हें ऑपोजिट साइड डालना है, ठीक है। रियलाइजेशन के क्रेडिट में है तो बैंक अकाउंट के डेबिट में डाल दो, रियलाइजेशन के डेबिट में है तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में डाल दो। सेम अगर पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में बैंक है तो क्रेडिट में डाल दो, क्रेडिट में है तो डेबिट में डाल दो, ठीक है। बाय रमन्स कैपिटल कितना है 36970, ठीक है। टोटल करो और आंसर निकाल लो, ठीक है। टोटल नहीं, सॉरी क्या बोला मैंने, दोनों का, दोनों साइड्स का आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। दोनों साइड्स का आंसर सेम आएगा मतलब तुम्हारा सही है, ठीक है। यहाँ पे करो 5 1 5 0 नीचे 1 ऊपर 6 7 8 है ना, और 6 और 3 9। एक सेकेंड, मैंने फिर से 1 लाख कंसिडर कर लिया, अरे भैया क्या हो गया मुझे। ये हो जाएगा 6 7 8 9 और 10, जीरो नहीं, जीरो आएगा यहाँ पे, हाँ ठीक है। अब इधर का कर लो 5 1 नीचे 1 ऊपर 9 10 20, जीरो नीचे 2 ऊपर है ना, 8 9 10 11 12, यहाँ लिख के कर लूँगा यार, ज़्यादा होशियार नहीं बनती हूँ, ठीक है। पहले इन दोनों का कर लूँ 5 4 8 ये यहाँ पे कैसे आ रहा है, सात आठ नौ 10 यहाँ पे आएगा 172,500 प्लस 98545। अरे यार नीचे 9 भी तो है, क्या हो गया मुझे, आज 5 आएगा यहाँ पे, 5 और 1 2। अब यहाँ पे 8 आ रहा है भाई, क्या ही हो गया है ये, क्या ही हो गया है मेरी कैलकुलेशंस को आज। 172,500 98545 प्लस 36,970, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। सेम आ रहा है मतलब हमारा आंसर सही है एकदम, ठीक है। हटाओ इसे। अब देखो 2019 का देखो, सॉरी 2017 का देखो, जर्नल एंट्रीज। डेट
पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहली एंट्री इसने बोली है कि डिसोल्यूशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो हैं 800 रुपये के। ठीक है, अब जरा सोचो डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस किस साइड आते थे हमारे, डेबिट साइड। अगर डेबिट साइड आते थे तो क्या होगा हमारा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, 800। ठीक है, सेकेंड एंट्री देखो, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 800 वर पेड बाय प्रभु अ पार्टनर। डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस प्रभु ने पे कर दिए, तो अब बैंक या कैश की जगह किसका नाम आ जाएगा, प्रभु का, टू प्रभुज कैपिटल अकाउंट। कितने हैं, 800 ही हैं, डाल दो। आगे देखो, गीता अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर विच शी अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। ठीक है, और गीता एग्री टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हुए थे 9500 जो गीता ने पे करे थे। ठीक है, लेकिन हमने गीता को क्या कहा था कि हम तेरे को 10,000 रुपए की सैलरी देंगे। ठीक है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गीता's कैपिटल, और अमाउंट कितनी आएगी, 10,000 और 10,000। ठीक है, अगला देखो, जानकी अ पार्टनर एग्रीड टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन वर्क फॉर अ कमीशन ऑफ 5,000। जानवी एग्रीड टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हुए थे 5,500 जो पे करे मोहन ने एक दूसरे पार्टनर ने ऑन बिहाफ ऑफ जानकी। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, इस केस में दो एंट्रीज होंगी। सबसे पहली तो होगी कि हम जानकी को रेम्यूनरेशन देंगे, तो वो हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जानकी's कैपिटल, कितने से, 5,000 और 5,000। ठीक है, ए। बी एंट्री क्या हो जाएगी, अब अमाउंट, पैसे किसने कहा था कि कौन पे करेगा, जानकी ने, तो जानकी को डेबिट कर दो, जानकी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, पे किसने करे जानकी की जगह ने, मोहन ने, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 5,500 और 5,500। ठीक है, फिफ्थ देखो, a partner Kavita agreed to look after dissolution process for a commission of 9,000. She also agreed to bear dissolution expenses. Kavita took over a furniture of 9,000 for her commission. Furniture has already transferred to realization account. ठीक है, कविता ने dissolution expenses के लिए कहा था। ठीक है, तो कविता ने क्या करा, बदले में हमारा फर्नीचर ले लिया। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, नो एंट्री। ठीक है, जब भी हम अपनी किसी लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए अपनी एसेट देते हैं तो उस केस में नो एंट्री हो जाती है। ठीक है, अगला देखो, अ डेटर रविंद्र फॉर 19,000 एग्री टू पे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस इन 18,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। एक डेटर आता है रविंद्र, वो कहता है भाई साहब मेरा ना कर्जा माफ कर दो, मैं तुम्हारे डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस पे कर दूंगा। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा हमारा, नो एंट्री। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बचा है 2016 का, ये भी करो, करते हैं इसको भी। ये पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से भी आए हैं, तो क्वेश्चन कैसे डाल दिए मैंने इसमें, मे भी गलत वो खुल गई हो PDF। ठीक है, यहाँ करते हैं इसे वाले क्वेश्चन को, लाल पाल, ये है 2016 का क्वेश्चन। ठीक है, वही डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, देखो जरा, अ क्रेडिटर ऑफ 3600 क्या लिखा है, अ क्रेडिटर ऑफ 3600 एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यू ₹5 लाख एंड पेड टू द फर्म ऑफ 1,40,000। ठीक है, क्या हुआ, एंड पेड टू द फर्म ₹1,80,000। ठीक है, क्रेडिटर्स थे हमारे जिन्होंने क्या करा, 3,60,000 की क्रेडिटर्स थे वो हमारे, और उन्होंने क्या करा, बदले में हमारी 5 लाख रुपए की मशीनरी खरीद ली और हमें 1,40,000 रुपए पे कर दिए। अब जरा बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, 5 लाख की मशीनरी है हमारी,
दो हिस्सों में बांट दो, 3,60,000 और 1,40,000, ठीक है। क्रेडिटर्स कितने के थे? 3,60,000 के। इन्होंने 3,60,000 की मेरे से मशीन खरीदी, ठीक है, नो जर्नल एंट्री। फिर क्या करा इन्होंने? मुझे 1,40,000 रुपए पे कर दिए, ठीक है। अब मेरे पास 1,40,000 रुपए आए हैं, तो क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। समझे? जो पहली वाली ट्रांजेक्शन थी जिसमें ये लिखा था कि क्रेडिटर्स ने 3,60,000 की मशीन, 5 लाख की मशीन थी जिसमें से क्रेडिटर्स ने 3,60,000 अपने पेमेंट के एक्सेप्ट कर लिए, और जो बाकी के बचे हुए थे वो मुझे कैश में पे कर दिए। तो फर्नीचर की तो होगी नहीं जो उसने वो एक्सेप्ट करे हैं, बचे हुए पैसे की हो जाएगी एंट्री, कर दो। अगला देखो, अ सेकंड क्रेडिटर ऑफ 50,000 एक्सेप्ट स्टॉक ऑफ 45,000 इन हिज फुल सेटलमेंट। इस केस में क्या हो जाएगा? नो एंट्री, ठीक है, नो एंट्री हो गई इस केस में। अगला देखो, अगला है अ थर्ड क्रेडिटर अमाउंटिंग टू 90,000 एक्सेप्टेड 45,000 इन कैश एंड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹43,000। क्या करा उसने? 45,000 कैश में लिए और इन्वेस्टमेंट ले ली 43,000 की इन फुल सेटलमेंट। तो ये लास्ट वाला जो पार्ट है इसकी तो एंट्री होगी ही नहीं, 45 वाले की कर दो। हमने अपने क्रेडिटर्स की कैश में पेमेंट करी। जब भी हम अपने क्रेडिटर्स मतलब अपनी लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं तो हमेशा डेबिट साइड करते हैं, तो इसमें कर दो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर कैश। कितने की करी थी कैश से? 45,000 और 45,000, ठीक है। अगला देखो फोर्थ वाला, लॉस ऑन डिसोल्यूशन वाज 15,000। अब लॉस किस साइड आता है मेरा? क्रेडिट साइड, ठीक है। क्रेडिट साइड आएगा तो क्या करो? पार्टनर्स को डेबिट कर दो। लाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने का लॉस हुआ था मुझे लॉस हुआ था 15,000 रुपए का। 15,000 को बांट दो तुम, इन लोगों का रेशियो गिवन है यहाँ पे 3:7 इंटू 3 और 7 डिवाइडेड बाई 10। 15 3 जा 45, 15 7 जा 10,500, ठीक है। ये थे हमारे पिछले 10 साल के डिसोल्यूशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो तुम्हें करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, ठीक है। इससे तुम्हें डिसोल्यूशन की बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिली होगी। अगला जो चैप्टर आएगा जिसके 10 इयर्स के PYQs आएंगे वो डेथ होगा, ठीक है, डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। तो दैट इज इट फॉर दिस सेशन। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू, बाय।